नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. साहू आपका अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सभी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह, मान लीजिए कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट पकड़ लेते हैं, वह प्लैनेट अपने स्टार, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू रिजल्ट को वेरीफाई करता है। तो अगर कोई प्लैनेट, सपोज दैट कोई प्लैनेट सन है, तो वो अपने पीएस को भी शामिल करेंगे स्टार के साथ, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई ग्रह अगर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं का फल भी देने में सक्षम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट, जैसे मान लीजिए सन लिया हुआ है, ये अपने पीएस या स्टार के थ्रू 7वें भाव को इन्वॉल्व कर लेता है। 7वां भाव जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो सब लॉर्ड 5 और 11 से वेरीफाई करता है। मीन्स 7वां मूल भाव है शादी का, मैरिज का, और सपोर्टिंग जो कस्प है, भाव है, वो 5 और 11 है। तो ये 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 को अगर ये वेरीफाई कर रहा है तो ये डायरेक्ट लिंकेज है। लेकिन अगर 7वां इन्वॉल्व ना हो, 5, 7 और 11 आ जाए तो ये इनडायरेक्ट लिंकेज है, क्योंकि यहाँ मूल भाव जो है पीएस या स्टार लेवल पे नहीं आया, वो सब लेवल पे है। या 11 को इन्वॉल्व करके 7 और 5 को वेरीफाई कर दे। तो ये ध्यान देना है कि अगर मूल भाव पीएस या स्टार लेवल पे इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, और सपोर्टिंग कस्प उसे वेरीफाई कर दे, तो वो डायरेक्ट लिंकेज है। लेकिन अगर सपोर्टिंग भाव इन्वॉल्व हो और मूल भाव उसे वेरीफाई करे, तो इसे इनडायरेक्ट लिंकेज कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए संतान का जो भाव है वो 5वां है, और उसका जो सपोर्टिंग कस्प है वो 2 और 11 है। तो यहाँ 5वां इन्वॉल्व हुआ है और 2, 11 जो वेरीफाई कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लिंकेज है। लेकिन अगर 2 इन्वॉल्व होकर 5 और 11 से कमिट करे, या 11 इन्वॉल्व होकर के 2 और 5 से कमिट करे, तो समझ जाइए कि ये इनडायरेक्ट लिंकेज है। अगर मूल भाव पीएस या स्टार लेवल पे इन्वॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा, बस यही शर्त मेन है, अगर मूल भाव पीएस या स्टार लेवल पे इन्वॉल्व होगा तो वो डायरेक्ट लिंकेज होगा, और अगर पीएस स्टार लेवल पे सपोर्टिंग भाव आएगा और सब लेवल पे मूल भाव आ जाए तो वो इनडायरेक्ट लिंकेज है। जैसे इसको देखिए, शिक्षा का जो प्राइमरी एजुकेशन का मूल भाव है 4, और इसे सपोर्टिंग कस्प है 11, तो ये डायरेक्ट लिंकेज है। लेकिन अगर 11 इन्वॉल्व होकर 4 आ जाए तो ये इनडायरेक्ट लिंकेज बनेंगे। इसी तरीके से आप इसको भी देखें। मान लेते हैं कि जो आपका सेकंड चाइल्ड देखते हैं, सेकंड चाइल्ड का मूल भाव है 7 और सपोर्टिंग कस्प है 2 और 11। तो यहाँ मूल भाव इन्वॉल्व हुआ है और सपोर्टिंग कस्प इसको कमिट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लिंकेज है। लेकिन 2 आकर के 7 और 11 से कमिट कर दे, 11 आके 7 और 2 से कमिट कर दे, तो ये इनडायरेक्ट लिंकेज है। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मूल भाव प्राइमरी कस्प पीएस या स्टार लेवल पे आते हैं तो उसे डायरेक्ट लिंकेज कहते हैं, और अगर प्राइमरी कस्प सब लेवल पे अगर उसको वेरीफाई करे तो वो इनडायरेक्ट लिंकेज होता है। ठीक है, तो आज केवल इतना बताना था आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज कैसे होते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।